हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे काउंसलिंग के बारे में जहाँ बैठने के लिए 75 परसेंटाइल की अपने को 75% बोर्ड में नहीं चाहिए। और साथ ही साथ अगर जोसा के बाद दूसरी कोई गवर्नमेंट काउंसलिंग अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो है अपनी जाक दिल्ली की, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज तो बहुत कम है, 4 ही कॉलेज हैं, मोटा मोटी 4 से 5 कॉलेज हैं, लेकिन इन 4 कॉलेजों में बहुत ही दम है। और इन कॉलेजों की कट ऑफ लगभग लगभग आपके टॉप के एनआईटीज की कट ऑफ के इक्विवेलेंट जाती है। जिस रैंक पे लोग को राउरकेला, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी कालीकट और एनआईटी इलाहाबाद लेना चाहिए, उस रैंक पर बच्चे जाते हैं इधर डीटीयू, एनएसयूटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली की तरफ। हालांकि ट्रिपल आईटीज में एक बड़ा नाम जोसा काउंसलिंग में ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का आता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मैं चलो ट्रिपल आईटी दिल्ली और डीटीयू की कट ऑफ दिखा के उनसे कंपेयर करके बताता हूँ। तो कई चलो हम देखते हैं कि अपन जैक दिल्ली के कॉलेजेस कैसे हैं और जैक दिल्ली में कहाँ तक एडमिशन होता है और जैक दिल्ली की काउंसलिंग प्रोसेस क्या है और कब से शुरू होने वाली है और आपको कैसे काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप करनी है, यहाँ के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं और इनका कट ऑफ कितना जाता है, किस रैंक तक अगर आपकी आपकी रैंक एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए कि आपको जैक दिल्ली में बैठने में फायदा होगा, मैं इस वीडियो में डिटेल में क्लियर कर दूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद जैक दिल्ली का पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप डिफेंस कैटेगरी से हो या एससी कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या फिर जनरल हो। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये देखने के बाद ना आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको जैक दिल्ली में बैठना भी है या नहीं। ओके गाइस, तो बच्चा पार्टी चलिए शुरू करते हैं जैक दिल्ली के बारे में। अगर मैं जैक दिल्ली के बारे में बात करूं तो देखो, ये एक स्टेट काउंसलिंग है और दिल्ली के जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए कराई जाती है। इसमें अब चूंकि इस काउंसलिंग की जो फीस है 1500 रुपये है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, तो इनका अपना जैक दिल्ली वालों का एक पोर्टल है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लगभग लगभग इसी मंथ के लास्ट तक स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। अब जैक दिल्ली में एक चीज है कि यहाँ पर 85% सीट रिजर्व्ड है दिल्ली वालों के लिए और 15% सीट रिजर्व्ड है, 15% सीट में ही आउटसाइड वाले एडमिशन ले सकते हैं। अब 85% दिल्ली वालों का रिजर्व्ड है, इससे इनका बहुत फायदा होता है। अब दिल्ली डोमिसाइल हो ये जरूरी नहीं है दिल्ली कोटा लेने के लिए। आप दिल्ली से अगर 12th किए हुए हो तो आपको 85% वाली रिजर्वेशन मिल जाएगी। और यही रीजन है कि जब पेरेंट्स कक्षा 11 में मेरे पास आते हैं कि बच्चे को एडमिशन कहाँ दिलाएं, कौन से स्कूल में दिलाएं, तो मैं पहला सजेशन देता हूँ दिल्ली में करा दीजिए, चाहे डमी ही करा दीजिए पर दिल्ली में करा दीजिए। अनफॉर्चुनेटली अगर उसका आईटी जेई नहीं निकला तो जैक दिल्ली जैसी एक बहुत शानदार काउंसलिंग अपने हाथ में होगी। और अगर जैक दिल्ली लायक भी बच्चा आपका नहीं निकला तो आईपीयू में आराम से एडमिशन हो जाएगा, लाख रैंक तक भी ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि लगभग किसको क्या फायदा होने वाला है। आप देखो, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बच्चा 10+2 होना मतलब 12th मैथमेटिक्स से होना चाहिए, या तो पास आउट हो या फिर अपियरिंग हो। अब अपियरिंग अगर होगा तो बोर्ड में कितना, पास आउट है तो बोर्ड में कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो अलग अलग कॉलेजों के लिए लगभग लगभग अलग अलग परसेंटेज है। जैसे फॉर डीटीयू, आईजीडीटीयू, एनएसयूटी और डेसू, इनका अपना एक अलग क्राइटेरिया है कि बोर्ड में कम से कम 60% होनी चाहिए और ओबीसी है तो 55% होना चाहिए। लेकिन ट्रिपल आईटी दिल्ली का एक अपना अलग क्राइटेरिया है, इनके लिए भैया चाहिए ज़्यादा परसेंटेज, 70% के आसपास, और बैकवर्ड क्लास के लिए 65, एसटी के लिए 60, डिफेंस कोटा के लिए 65%, डिसेबिलिटी के लिए 65। ओके, और आईजीडीटीयू, डीटीयू, एनएसयूटी, डेसू इनका एक साथ चलेगा। इनमें है कि शेड्यूल कास्ट के लिए 50%, डिफेंस कोटा के लिए 55% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 50%। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन नहीं है, जो जनरल का है वही ईडब्ल्यूएस का है। इसमें ट्रिपल आईटी दिल्ली में ना मैथमेटिक्स ओलंपियाड एंड बाकी सारी चीज़ों के कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं। जब इसकी काउंसलिंग मैं कराऊंगा, चैनल पर आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आएगा तो मैं खुद चॉइस फिलिंग करके आपको बताऊंगा कि कैसे करना है और पॉइंट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, पॉइंट्स का कैसे फायदा मिलता है। ओके, अभी इनका रिजर्वेशन पॉलिसी है जो आप एक बार समझ लीजिए। रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या है कि भैया, अब देखिए यहाँ पे खास बात है कि अगर कोई बिहार का है, बिहार का व्यक्ति है और जैक दिल्ली में काउंसलिंग कराएगा और बिहार में अगर वो एससी है तो जैक दिल्ली में आउटसाइडर एससी माना जाएगा।
लेकिन अगर वो यूपी में काउंसलिंग कराएगा तो उसे सीधे जनरल बना दिया जाएगा। तो ये फायदा है जैक दिल्ली में कि आपका एससी कैटेगरी बचा रहता है, आप वहाँ एज एससी कैटेगरी पार्टिसिपेट कर सकते हो जैक दिल्ली में। लेकिन एकेटीयू, एमपीडीटी या फिर किसी और स्टेट में ऐसा नहीं होता है। जैक चंडीगढ़ और जैक दिल्ली में ऐसा होता है कि आउटसाइडर वालों को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, एससी कैटेगरी का 15% रिजर्वेशन, एसटी का 7.5, बैकवर्ड क्लास का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10% और बाकी डिफेंस वालों का 5% का रिजर्वेशन है। अब डिफेंस में पीरियोरिटी लगती है यहाँ पे, टोटल 8 पीरियोरिटी, 8 से 9 पीरियोरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है पीरियोरिटी नंबर 8, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी में पाए जाते हैं। ये अगर आप सर्विंग पर्सन हैं और आपका बच्चा या बच्ची है तो आपको पीरियोरिटी नंबर 8 मिलेगा, और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको पीरियोरिटी नंबर 6 मिलेगा। पीरियोरिटी का मतलब यह है कि पहले उनको पीरियोरिटी दी जाएगी कॉलेज अलॉटमेंट टाइम पे जिनकी पीरियोरिटी ज्यादा होगी। जैसे जो लोग वॉर में शहीद हो जाते हैं उनको पीरियोरिटी नंबर 1 मिलता है। अगर ये आप देखिए पीरियोरिटी नंबर 1, बीडो या वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सन किल्ड इन एक्शन, इसको पीरियोरिटी नंबर 1 मिलता है। वार्ड ऑफ डिसेबल एक्शन एंड बॉर्डर्ड आउट इनवैलिड फ्रॉम द सर्विस, इनको पीरियोरिटी नंबर 2 मिलता है। तो ऐसे करके लगभग 9 पीरियोरिटीज हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा जो डिफेंस कैटेगरी वाले हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए यहाँ पे सुपर न्यूमररी सीट्स हैं, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे रेयर बच्चे होते हैं तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब बात करते हैं यहाँ के टॉप कॉलेजों की, उनके कट ऑफ की, क्योंकि कट ऑफ से आपको आइडिया लगेगा कि आपको यहाँ बैठना है या नहीं बैठना है। पहले नंबर पे वैसे यहाँ का जो सबसे पॉपुलर कॉलेज है दैट इज एनएसयूटी। पहले इंस्टीट्यूट था, अब एक यूनिवर्सिटी हो गया है, और यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ 2 और कैंपस को एक्वायर कर लिया है। 2 अलग इंजीनियरिंग कैंपस को एक्वायर करके अपने में ही ले लिया है, और उनको हम बोलते हैं एनएसयूटी ईस्ट कैंपस और एनएसयूटी वेस्ट कैंपस। तो टोटल एनएसयूटी के अभी 3 कैंपस हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं क्योंकि ये बहुत पॉपुलर कॉलेज है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी काफ़ी शानदार कॉलेज है, और यहाँ के फेस्ट वगैरह तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो अगर मैं डीटीयू की बात करूँ, ये भवाना में है, ठीक है। अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूं तो 163 एकड़ का कैंपस एरिया है, 1952 में बनाया गया था, काफी पुराना है। इंजीनियरिंग में NIRF रैंकिंग इसकी 29 है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। मोड ऑफ एडमिशन जो है जैक दिल्ली है, जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पर होगा। मैं ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना चुका हूं। अब इसमें कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ACS फैमिली के ब्रांच हैं, और सबसे ज्यादा पैकेज इसी में मिलता है। उसके बाद जो पैकेज मिलता है वो इसी में मिलता है। सबसे लो पे है आपका बायोटेक और इन्वायरमेंटल, सबसे लो रैंक तक एडमिशन होता है। उसके बाद सिविल का भी प्लेसमेंट लो ही है यहाँ पर। तो बाकी आपको इसमें पता चल गया होगा कि कौन कौन से हुए हैं। और अगर मैं टोटल सीट की बात करूं तो 2514 सीट्स आपको डीटीयू में देखने को मिल जाते हैं। एनएसयूटी के टक्कर का कॉलेज है पूरा। अगर बात किया जाए फीस स्ट्रक्चर की तो देखो हर साल फीस थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहले साल आपका 2,29,000 रखता है, अगले साल थोड़ा सा बढ़ जाता है, 2,36 हो जाता है, अगले साल 2,46 हो जाता है, उसके अगले साल फोर्थ ईयर में 2,66 लगता है। हॉस्टल फीस अगर आप सिंगल सीटर ले रहे हैं तो 60,000, अगर डबल सीटर ले रहे हैं तो 56,000, ट्रिपल सीटर ले रहे हैं तो लगभग 52,000। मेस फीस की बात करूं तो 34,800 रुपए 10 मंथ का यहाँ पे टोटल मेस फीस लगता है। D2 का कैंपस काफी खूबसूरत है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की। तो यहाँ पर NIRF डेटा 2131 बच्चे थे। NIRF डेटा में इसमें साफ साफ दिया गया था कि 2131 बच्चे थे, जिसमें से 1825 बच्चे प्लेस्ड हुए, और मीडियन सैलरी 13 लाख की है, जो कि बहुत शानदार है। ये मीडियन सैलरी NIRF डेटा खुद बोल रहा है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात किया जाए तो हाईएस्ट सैलरी इनका पिछले साल 82 लाख का गया था, और एवरेज पैकेज 25 लाख के आसपास का है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अगर इससे पिछले साल का देखें तो इंटरनेशनल पैकेज 1,80,00,000 का था, और एवरेज पैकेज 24 लाख के आसपास का गया था। अगर मैं टॉप के रिक्रूटर्स की बात करूं तो है गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ पे आप देखो कि टॉप की कंपनियां एप्पल है, क्वालकॉम है, सैमसंग है, मतलब अमेजॉन है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पर विजिट करती हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी पूरी की पूरी मिलेगी। रिसेशन की वजह से हाँ बिल्कुल बात तो ठीक है कि थोड़ा बहुत प्लेसमेंट में डिक्रीमेंट हुआ है, पर ओवरऑल फिर भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देखिए कि डीटीयू के कितने बच्चों में से कितने प्लेस्ड हुए, तो 440 रजिस्टर्ड बच्चे थे, जिसमें से कंप्यूटर में 351 बच्चे प्लेस्ड हो गए। अगर मैं बात करूँ मैथ एंड कंप्यूटिंग की तो 134 रजिस्टर्ड किए थे, 101 बच्चे प्लेस्ड हो गए। तो ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट
प्लेसमेंट भी यहाँ पर देख सकते हो कि परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत सही है। सिर्फ बायोटेक में परसेंटेज प्लेसमेंट लो है, और इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी थोड़ा सा लो है, इन्वायरमेंटल में भी लो है। बाकी समय परसेंटेज प्लेसमेंट इनसे ठीक ही ठाक है। तो सिविल, बायोटेक, इन्वायरमेंटल और इंजीनियरिंग फिजिक्स, इन्हीं में थोड़ा सा आपको प्लेसमेंट परसेंटेज लो देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल 70% के आसपास का परसेंटेज प्लेसमेंट है। अगर मैं मैक्सिमम सीटीसी की बात करूं तो बायोटेक और सिविल में सबसे लोवेस्ट पैकेज लगा था मैक्सिमम, वो 18 लाख का था। बाकी आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स में 38 लाख के आसपास का मैक्सिमम लगा था, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 82, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का 82, कंप्यूटर साइंस का 82 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबका एक ही साथ लगा था। 82% का 82 लाख का इनका मैक्सिमम सीटीसी था डीटीयू वालों का। तो बहुत ही शानदार आपको मैक्सिमम पैकेज देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी काफी शानदार ब्रांच है, लगभग 64 लाख का हाईएस्ट पैकेज आपको पिछले साल लास्ट ईयर देखने को मिल गया था। अगर एवरेज पैकेज की बात करूं तो कंप्यूटर की एवरेज पैकेज आपका 23 लाख के आसपास का है, और अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का तो 20 लाख के आसपास का है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी 20 लाख प्लस का ही आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 25 लाख के आसपास का पिछले साल एवरेज पैकेज था। अच्छा, 10 लाख से कम का एवरेज पैकेज किसी भी ब्रांच का नहीं है। अगर आप बायोटेक का भी देखोगे तो 10.49 का एवरेज पैकेज है, लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है। बायोटेक हो गया या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स में 12.76 है, और अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल का 11.74 है। परसेंटेज प्लेसमेंट कम है पर एवरेज पैकेज इनका भी सही है। ये आप यहां पर देख सकते हो इनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कि लगभग 899 ऑफर ऐसे थे जो 10 लाख से लेके 20 लाख के बीच में बच्चों को मिले थे, मतलब 10 लाख से ज्यादा और 20 लाख से कम। अब ये देखो, अब 899 ऑफर का मतलब ये नहीं हुआ कि 899 लोग ऐसे थे जिनका सैलरी 10 लाख से लेके 20 लाख के बीच में मिला था डीटीयू में। एक व्यक्ति को एक से ज्यादा ऑफर भी मिलते हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति को 4 ऑफर मिला हो, ये पॉसिबल बिल्कुल है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं 20 लाख से ज्यादा का पैकेज कितने ऑफर दिए गए थे, तो 521 लोग ऐसे 521 ऑफर ऐसे थे जिनका पैकेज 5 लाख इसे 20 लाख से ज्यादा का था। तो आप यहां पर देख सकते हो, और हर साल इनका एवरेज सीटीसी इंक्रीज होता ही जा रहा है। और लास्ट ईयर एटलांसियन में ये सारे बच्चे गए थे जिनका 82% के 82% का पैकेज दिखाया। बाकी जो इंटरनेशनल पैकेज 1.8 सीआर का था यहाँ पे देख सकते हो, और डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लगा था और 64 एलपीए का था। टोटल ऑफर इतने थे, 403 कंपनियां विजिट की थी 21-22 में, और एवरेज सीटीसी आपका 15.16 एलपीए का था। ये यहाँ पर आपको पूरा डेटा दिख जाएगा कि क्या है कैसा है। बाकी टाइम की लिमिटेशन, तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि डीटीयू में लगभग कट ऑफ किया जाता है। तो डीटीयू में जो सबसे लोवेस्ट ब्रांच दिल्ली रीजन वालों की भरी थी, वो लगभग 1 लाख के आसपास में भरी थी बायोटेक्नोलॉजी में, और इन्वायरमेंटल भी 1 लाख रैंक तक जाता है। और अगर मैं बात करूं बाहर वालों का, तो 44,000 पे बाहर वालों का बंद हो गया था। अब देखो इसमें क्या होता है ना, राउंड 1 से लेके राउंड 5 तक नॉर्मल राउंड होता है, पहले समझो। राउंड 1 से लेके राउंड 5 तक नॉर्मल राउंड होता है। उसके बाद एक राउंड 6 होता है जिसको हम बोलते हैं अपग्रेडेशन राउंड। उसके बाद 2 स्पॉट राउंड लास्ट ईयर हुआ था, 2 स्पॉट राउंड हुआ था। अब स्पॉट राउंड में क्या रहता है ना, बहुत ही लो से लो रैंक तक एडमिशन मिलने की संभावना रहती है। स्पॉट राउंड में तो अनएक्सपेक्टेड डेटा चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब काफी, क्योंकि स्पॉट राउंड होता कब है, जो सीटें शुरू में कैंसिल हो जाती है ना, जो सीटें यहाँ से, क्योंकि अभी जैक दिल्ली पहले हो सकता है, जो सब बाद में होगा, या सीसैप बाद में होगा, तो लोग को जिनको सीसैप में अच्छी सीट मिल जाती है, वो क्या करते हैं, यहाँ से सीट अपना कैंसिल करा के भाग जाते हैं। अब जो सीट कैंसिल करा के भाग जाते हैं, वो स्पॉट राउंड में भरी जाती हैं, और वहां पे औने पौने दाम पे कई बार ऐसा होता है कि सीटें भरी जा रही हैं। क्योंकि जो पहुंचेगा उसी को तो ये लोग देंगे, अपने मन से किसी को भी बुला के तो देंगे नहीं ना। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस। तो देखो कंप्यूटर साइंस का इनका सीएससी देखो 13,000 पे होम स्टेट के लिए बंद हो गया था। सीएससी जो है 13,000 पर होम स्टेट के लिए बंद हो गया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 19,000 तक गया था, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 22,000 तक गया था, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 16,000 पे जाके बंद हुई थी। अगर मैं आउटसाइड दिल्ली की बात करूं तो 5,000 पे क्या बंद हो गया था, कंप्यूटर साइंस बंद हो गया था। 7,000 पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बंद हो गया था। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 13,000 पे बंद हुई थी, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 8,000 पे बंद हुई थी। अब तुम एक चीज देखो, 5,000 पे बंद हुआ ना, 5,000 से तुमको एनआईटी जयपुर मिलना शुरू हो जाता है।
5,000 से सीसब राउंड में एनआईटी जयपुर मिलना शुरू हो जाता है। इलाहाबाद में भी चांस रहता है कि 5,000 पे बच्चे को मिल जाए। तो देखो लोग एनआईटी जयपुर, एनआईटी इलाहाबाद, मतलब एनआईटी राउरकेला, ये सब छोड़ छोड़ के छोड़ छाड़ के कहाँ भाग रहे हैं? एनआईटी कालीकट, एनआईटी कालीकट की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 5,000 तक भी आराम से, 5-6 हज़ार तक आराम से मिल जाती है। तो देख रहे हो ये लोग ये सब छोड़ छाड़ के एनआईटी कुरुक्षेत्र छोड़ छाड़ के, एनआईटी कालीकट वगैरह छोड़ छाड़ के कहाँ भाग रहे हैं लोग? इधर ले रहे हैं क्योंकि ये सीटें भर गई थी, ये लास्ट था। इसके बाद स्पॉट के राउंड 2 में ही एडमिशन हुआ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो तुम देख रहे हो एक इनका दबदबा कि किस बाहर के किस रैंक तक वाले बच्चों को एडमिशन मिल रहा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं एनएसयूटी का, तो तुम एनएसयूटी अब नेक्स्ट नेक्स्ट कैंपस है अपना एनएसयूटी, एनएसयूटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूं एनएसयूटी की, तो इसका कैंपस एरिया 145 एकड़ का है और इसको बनाया गया था 1983 में। तो डीटीयू अपना एनएसयूटी से ज़्यादा पुराना है। एनआईआर रैंकिंग की बात करें तो 16 इसको 60 मिला है, तो एनआईआर रैंकिंग के मामले में भी ये डीटीयू से काफ़ी पीछे है। फेस्ट वेस्ट तो मुझे डीटीयू का ज़्यादा पसंद आता है एज कम्पेयर टू एनएसयूटी। ओके, बस ये है कि ये द्वारका में है और डीटीयू थोड़ा सा भवाना साइड में पड़ जाता है, आउटर में पड़ जाता है, बट ठीक है। अगर बात करूं मोड ऑफ एडमिशन की, तो यहाँ पर जो एडमिशन है आपको जैक दिल्ली के जेईई मेन के थ्रू मिलता है और ये जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलता है। अगर यहाँ पर ब्रांच की बात की जाए तो ब्रांच बहुत ज़्यादा हैं। इसमें सीएससी है, सीएससी एआई है, सीएससी इन डेटा साइंस है, ईसी में ईसी है और ईसी का भी एक स्पेशलाइजेशन आईओटी है। आईटी में भी 2 ब्रांच है, आईटी है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे सिविल विल एनवायरमेंटल जैसी ब्रांचेस आपको नहीं देखने को मिलती हैं। टोटल सीट यहाँ पे 1692 है। ओके, फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो डीटीयू से थोड़ा सा ज़्यादा फीस आपको देखने को मिल सकता है और 2,29,000 इनका फर्स्ट ईयर का है, 2,40,000 सेकेंड ईयर का, 2,50,000 थर्ड ईयर का और 2,70,000 फोर्थ ईयर का। तो ऑलमोस्ट डीटीयू के इक्विवेलेंट ही इनका फीस है। अगर मैं बात करूं तो सिंगल सीटर यहाँ 36,000 पे ही मिल जाता है, 34,000 पे डबल सीटर और 33,000 पे ट्रिपल सीटर, और मेस फीस आपका 23,000 पर सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाता है। ये रही फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैं बात करता हूँ इनका एवरेज पैकेज क्या है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुए थे लास्ट 2022-23 की डेटा के अकॉर्डिंग एनआईआर में, वो 1153 थे और उसमें से जितनों की जॉब लगी वो 977 थे और मीडियन सैलरी जो थी 17 एलपीए के आसपास की थी। अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे 1.25 करोड़ का हाईएस्ट सैलरी था और मीडियन सैलरी 17 एलपीए का था। इससे पिछले वाले सेशन में 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज था, मीडियन सैलरी 15 लाख का था, मीडियन पैकेज एवरेज पैकेज 18 लाख का था और मीडियन पैकेज 15 लाख का था। अब तुम्हें यहाँ पर पैकेज थोड़ा सा तुम्हें दिख रहा होगा कि अरे डीटीयू से ज़्यादा है। रीज़न ये है कि इसमें ब्रांच भी डीटीयू से ज़्यादा ही अच्छे हैं। देखो यहाँ पे ना तो कोई इन्वायरमेंटल है, ना तो कोई सिविल है, ना तो कोई इंजीनियरिंग फिजिक्स है, तो वहाँ पे सिविल विल का परसेंटेज प्लेसमेंट कम था। दैट्स वाई तुम्हें उसका और थोड़ा सा एवरेज पैकेज डीटीयू से कम देखने को मिल रहा था। ओके, अब मैं बात करता हूँ और रिक्रूटर्स की, तो यहाँ पे भी काफ़ी टॉप की कंपनीज इनको देखने को मिल जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि भैया कहाँ तक एडमिशन होता है, तो देखो 4,000 पे पिछले साल 4,000 पे इसकी सीएससी बंद हो गई थी। अब 4416 किसी का रैंक हो, अब तुम देखना 4416 अगर किसी की रैंक हो तो उसे एनआईटी इलाहाबाद भी मिल सकता है ओपन कैटेगरी में, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? डीटीयू में जा रहा है अदर स्टेट से। एनआईटी वारंगल, अगर वो तो ये तो खैर ओबीसी कैटेगरी का है, एनआईटी वारंगल 4800 में मिला था, वैसे वो एनआईटी वारंगल बंद हो जाता है। एनआईटी इलाहाबाद भी उसे मिल सकता है ओपन कैटेगरी में, एनआईटी जयपुर भी उसको मिल सकता है कोर सीएससी। एनआईटी इलाहाबाद का कंप्यूटर का जो एवरेज पैकेज है सिर्फ एनआईटी इलाहाबाद का, तुम यहाँ पर देखो सिर्फ कंप्यूटर का जो एवरेज पैकेज है ना एनआईटी इलाहाबाद का, ये देखो 27.5 लाख का है और 94% का एवरेज पैकेज है, 94% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। लेकिन ये जो दिल्ली की हवा है ना भाई, वो इंसान को खींच ले जाती है। ओके, अगर मैं बात करूं एआई, तो देखो सीएससी अंदर वालों को 10,000 रैंक तक मिलती है और एआई 63,000 पे मिली थी। मतलब तुम यहाँ देख पा रहे हो सीएससी एआई जो है
ज्यादा पहले हर साल क्लोज हो रही है ए सीएससी से। मतलब लोग एआई सीएससी इन स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एनएसयूटी में एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस, क्योंकि 6300 पे बंद हो गई थी, पिछले बार भी पहले ही बंद हो गई थी और सीएससी उसके बाद बंद हुई थी। तो यहाँ से तुमको एक अच्छा डाटा मिल जाएगा। अब देखो 3676 पे कोई सीएससी एआई लिया था, यहाँ पे क्लोज हो गया था, इनकी सीट फुल हो गई थी। 3676 पर सीएससी एआई लिया था एनएसयूटी में। अब 3676 पे देखो उसे क्या क्या नहीं जोश हमें मिलेगा। 3676, ये 3600 उसको एनआईटी सूरत कल भी मिल सकता था अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, और एनआईटी राउरकेला आराम से, वो राउरकेला छोड़ के गया होगा। समझ लो ओपन कैटेगरी का अदर स्टेट का बंदा राउरकेला छोड़ के कहाँ गया होगा, एनआईटी राउरकेला छोड़ के गया होगा एनएसयूटी के कैंपस में। डीएस अगर मैं डेटा साइंस की बात करूँ तो 13,000 पे बंद हुई थी होम स्टेट का, और बाहर वालों का 6,000 तक गया हुआ था। अगर इसके बाद मैं मैथमेटिक्स का एंड कंप्यूटिंग की बात करूँ तो 22,593 तक दिल्ली में दिल्ली वालों को मिल जाता है, और बाहर वालों को 13,000। मतलब देख रहे हो 10-10 हज़ार का यहाँ पे, इतने लो, इतने हाई ये सारे टॉपर्स बचे रहे होंगे। इनको मौका मिलने के बजाय इनको मौका मिल रहा है, मतलब उनसे 10,000 रैंक आगे वाले को मौका मिल रहा है। और जब बहुत अच्छे परसेंटाइल की बात होने लगती है ना, जब विद इन 10,000 रैंक के अंदर की बात होती है ना, तो वहाँ पे 1-1 हज़ार रैंक, 100-100 रैंक बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि 100-100 रैंक में क्या होता है, पूरे पूरे के पूरे कॉलेज के कॉलेज चेंज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिल्ली वालों को कितना फायदा है। अगर मैं देखूं लास्ट एडमिशन 1 लाख पे हुआ था, और जबकि बाहर वाले को 50,000 पे भी एडमिशन बंद हो गया था। तो ये 85% का जो रिजर्वेशन है ना, ये बहुत फायदा देता है किनको, दिल्ली वालों को, जो लोग 12th अपना दिल्ली से कर लिए। चाहे भले आप बिहार से हो, अगर आपने 12th दिल्ली से कर लिया तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और आईटी सिक्योरिटी 19,000 पे बंद हुई थी, बाहर वाले को 9,000 पे। मतलब अगर आपकी रैंक 10,000 से बाहर है तो सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी ब्रांच सीएस फैमिली में मिलेगी। मतलब 99 परसेंटाइल प्लस लेके आने के बावजूद भी अगर दिल्ली से आप बाहर के हो तो यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते हो। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि 99 परसेंटाइल पे आपकी 14,00,000 प्लस रैंक बनेगी। अब सोचिए, अब उसमें आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे ना एनएसयूटी मिलेगा ना डीटीयू मिलेगा, एकदम दिमाग का क्या हो गया, दही हो गया। अब बात करते हैं एनएसयूटी ईस्ट और वेस्ट कैंपस की। मैंने बोला था ना जो दो कॉलेजेस इन्होंने एक्वायर किया है, तो ये 2006 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अच्छी बात यह है कि तीनों कैंपस का प्लेसमेंट जो है कंबाइन है। तो भले अब चूंकि ये वाले उतने अच्छे नहीं है, और इसमें से इसका तो लोकेशन भी अच्छा नहीं है, और कैंपस एरिया भी बहुत छोटा है, कॉलेज लाइफ भी आपको वाली नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज का फायदा आपको मिलेगा कि ब्रांड वैल्यू आपको एनएसयूटी की मिलेगी। और दूसरा जो सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है एनएसयूटी के ब्रांड वैल्यू के साथ साथ, वो आपका है कि भैया कैंपस प्लेसमेंट इनका एक साथ होगा, तो अच्छे कंपनी में बैठने का मौका आपको भी मिल जाएगा। और इनका कैंपस एरिया 7.8 एकड़ का है। ट्यूशन फीस लगभग लगभग वही 2 लाख प्लस का है। ये तीन ही कोर्स ऑफर करते हैं, सीएस में डेटा एंड एनालिटिक्स, ईसी में एआईएमएल, और सीएससी में आईओटी। तीन ही ईस्ट कैंपस में सिर्फ तीन ही है, और टोटल सीट भी 240 है। तो बड़ा शांत स्वभाव का कॉलेज है। अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो वेस्ट कैंपस की, तो 2007 में हुआ था। कैंपस एरिया इसका 8.5 एकड़ है, इसकी भी 2 लाख से ज़्यादा फीस है। अगर मैं कोर्स ऑफर की बात करूं तो ये बड़ा लो वाला कोर्स ऑफर करते हैं लोग। देखो सिविल इंजीनियरिंग, जियो इंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और टोटल सीट जो है 256 है। तो मैकेनिकल जो है इनका ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, अब कंबस्शन इंजन वाला दिन जा रहा है, ईवी का दिन आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़े से लो आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब ये रिसेंटली ही ऐड हुए थे, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्रांच की, तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती हैं। 3 ब्रांच का कट ऑफ देखने को मिल जाता है। 32,000 रैंक तक सीएससी इन बिग डेटा एनालिटिक में आपको ईस्ट कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। और वेस्ट कैंपस में तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन मिलेगा, अभी हम उसको भी देखेंगे। और 19,000 तक आउटसाइडर को मिल जाएगा। सीएससी इन आईओटी 39,000 पे बंद हो गई थी, और आउटसाइडर का 25,000 पे बंद हो गई थी। और ईसी इन एआईएमएल 55,000 तक बंद हुआ था, और आउटसाइडर का 37,000 तक बंद हुआ था। अगर मैं वेस्ट कैंपस की बात करूं तो 2 लाख तक सिविल इंजीनियरिंग मिली थी, 1,84,000 तक जियो इन्फॉर्मेटिक्स मिला था, और इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका 1,14,000 तक मिला था। बाहर वालों को इस वेस्ट कैंपस में भी 1 लाख रैंक तक कुछ भी नहीं मिलेगा। देख रहे हो, इनके अकॉर्डिंग बाहर वालों को 1 लाख रैंक पे भी लो से लो ब्रांच में भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा, अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो। अब बात करते हैं अपने सबसे प्यारे दुलारे कॉलेज की, दैट इज ट्रिपल आईटी दिल्ली। फीस दबा के लगेगा यहाँ पे, मतलब जबरदस्त फीस लगेगा, लेकिन उस हिसाब से इसका रिटर्न भी है।
काफ़ी अच्छा कैंपस है और रिसर्च फोकस्ड हैं लोग, और प्लेसमेंट तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ का। मैं बात करता हूँ तो कैंपस वगैरह तो इन्होंने बहुत छोटू सा बना रखा है, 25 एकड़ का, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। अभी रिसेंटली 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। NIRF रैंकिंग में इसकी रैंकिंग 75 है। यहाँ पे सिर्फ दो ही फैमिली है, एक तो कंप्यूटर फैमिली, एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली, उसके अलावा कोई फैमिली यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है ट्रिपल आईटी दिल्ली में। और यही रीज़न है कि ट्रिपल आईटी दिल्ली का आपको एवरेज पैकेज काफ़ी ढांसू देखने को मिलेगा, परसेंटेज प्लेसमेंट भी बवाल देखने को मिलेगा। अब दो ही फैमिली है, देखिए, CSE इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, CSE इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CSE इन बायो साइंसेज, CSE इन डिज़ाइन, और CSE एक कोर CSE, और फिर कंप्यूटर एंड सोशल साइंसेज। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दो फैमिली है, EC और VLSI डिज़ाइन। EC एंड VLSI इंजीनियरिंग, VLSI में काफ़ी पैसा है, आप निश्चिंत होकर इस ब्रांच को ले सकते हैं। अगर टोटल फीस की बात करें तो 490 सीट है। यहाँ पे टोटल सीट की बात की जाए, फीस दबा के लेंगे, 4.5 लाख पर इनका ईयर फीस है, और हॉस्टल फीस 42,000 पर सेमेस्टर सिंगल सीटर के लिए, और 32,000 डबल सीटर के लिए। मेस का चार्ज जो है 3350 रुपया पर मंथ आपको अलग से ट्रिपल आईटी दिल्ली में देना पड़ेगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ वहाँ का परसेंटेज प्लेसमेंट का और प्लेसमेंट वगैरह का। तो 425 बच्चे थे, जिसमें से 390 बच्चे प्लेस्ड हो गए, और 18.5 लाख का मीडियन सैलरी था, जो कि बवाल मीडियन सैलरी है, ऐसी IITs में आपको देखने को मिलेंगी। ओके, अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट स्टैटिक्स जो है, हाईएस्ट जो था 51 लाख का था इस लास्ट ईयर का, और ओवरऑल जो एवरेज सैलरी था वो 27 का था। और अगर मैं बात करूं उससे पिछले वाले का, तो हाईएस्ट पैकेज 1,83,00,000 का था, और एवरेज पैकेज 19 LPA का था, जो कि ठीक ठाक है। ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कोडिंग का काफ़ी अच्छा कल्चर है, अगर आपको ये मिल रहा है तो डेफिनेटली आप पैसा देखने, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामले में तो बवाल कॉलेज है, पैसा देखने के बजाय आप कॉलेज देख के बिल्कुल जा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इसका थोड़ा सा मीडियन वीडियन आपको दिखाया जाए, तो ये ईयर वाइज देख सकते हो, ये जो कलर है वो हाईएस्ट है ऑल ओवर, और ये हाईएस्ट इंडिया में है, ये एवरेज है और ये मीडियन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनका एवरेज और मीडियन भी आपको काफ़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, और हाईएस्ट तो 2 करोड़ तक इनके यहाँ गया हुआ है, लगभग 1,80,00,000 के आसपास गया हुआ है। अगर मैं बात करूँ कितनी कंपनीज आई थी, तो देखो, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो विजिट करी थी, और टोटल ऑफर कितना दिया था, और A+ ऑफर कितना था, A ऑफर कितना था। मतलब A+ का मतलब ड्रीम ऑफर, और A मतलब ठीक ठाक। ओके, और अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज प्लेसमेंट कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसका कितना परसेंटेज प्लेसमेंट है। 2023 में जो हाईएस्ट ओवरसीज था वो 51 था, और इंडिया में भी 51 था। और अगर ओवरऑल मैं एवरेज की बात करूं तो 23 था, और टोटल कंपनीज जो विजिट की थी वो लगभग 156 कंपनीज विजिट की थी, और टोटल ऑफर जो मिला था वो 760 ऑफर था, और ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट जो था 96.58 का परसेंटेज प्लेसमेंट था इनके यहाँ, ट्रिपल आईटी दिल्ली वालों के यहाँ। तो परसेंटेज प्लेसमेंट के मामले में ट्रिपल आईटी दिल्ली बहुत शानदार है। अब रीज़न यही है कि मोस्टली यहाँ पे क्या है, CSIT की ही ब्रांचेज हैं, तो CSIT में प्लेसमेंट भैया बहुत अच्छा होता है, तो आप बिल्कुल इस मामले में निश्चिंत रहिए। और आप एक देखोगे ऑलमोस्ट हर साल इनका मीडियन सैलरी क्या हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है। इससे पहले 19 था, उससे पहले 16 था, 17 था, 16 था, 14 था, तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे इनका मीडियन सैलरी इंक्रीज ही किया हुआ है, अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ तो। टोटल 762 ऑफर थे, जिसमें से A+ मतलब जिनकी CTC 11 लाख से ज़्यादा की लगी हो, और A ऑफर जिनकी CTC 6 से 6.5 से लेके 10.5 के बीच में लगी हुई हो, इसको ये लोग A बोलते हैं, और A+ बोलते हैं, और इसको A बोलते हैं। इसमें से टोटल 603 ऑफर A+ थे, उसके बाद A ऑफर इतना था, और इंटर्नशिप ऑफर आपका लगभग 146 था। तो मतलब 603 ऑफर ऐसे थे जो A+ के कैटेगरी में थे, और मात्र 13 ऑफर ऐसे थे जिनकी सैलरी 6.5 से लेके 10.5 के बीच में थी। तो देख रहे हो, 603 लोगों की सैलरी 11 से ज़्यादा की थी, दैट्स अ वेरी डिसेंट सैलरी। और बीटेक और एमटेक, देखो एमटेक वालों से भी ज़्यादा अच्छी सैलरी इनकी बीटेक में लगती है। हाईएस्ट तो सेम था, पर एवरेज एमटेक में 20 है, और बीटेक में कितना है, 25 है। और एमटेक में एवरेज 17 है, मीडियम 17 है, और बीटेक में मीडियम 18 है। ओके, तो यहाँ से आप एक बार कंपेयर कर सकते हो।
और ये कंपेयर करो कि कितना परसेंटेज प्लेसमेंट है, कितना परसेंटेज प्लेसमेंट है। तो सीएससी में 98% का प्लेसमेंट है और सीएससी इन एआई का 100% का प्लेसमेंट है। एमटेक में भी लगभग लगभग 98% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं सीएससी में, और ईसी में लगभग लगभग 97% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। तो परसेंटेज प्लेसमेंट के मामले में ट्रिपल आईटी दिल्ली बहुत शानदार कॉलेज है। ओके, अब उसके बाद से स्टाइपन स्टाइपन आप देख सकते हो कि कितना स्टाइपन था। इनका एवरेज स्टाइपन 81,000 है, मीडियन स्टाइपन 80,000 है। और एमटेक में स्टाइपन कम है, उनका स्टाइपन कितना है, 42,000 है, और मीडियन स्टाइपन 45,000 है। तो एमटेक वालों से भी ज़्यादा प्लेसमेंट बीटेक में हो रहा है और ट्रिपल आईटी दिल्ली में। वैसे जनरली भी ऐसा ही होता है कि एमटेक से ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट बीटेक वाले लेके जाते हैं, इवन आईआईटीज वाईटीज में भी। तो ये कितने लोग थे और टोटल ऑफर क्या था, ऑलमोस्ट आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगी कि ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेज में, चाहे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही रहता है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि भैया सीएससी इन सोशल साइंसेज में प्लेसमेंट होता है, तो देखो 90% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, और सीएससी इन डिजाइन में 100% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि भैया देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे, और सीएससी इन बायो साइंसेज में भी लगभग लगभग 97% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। तो ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट सब में है, किसी भी ब्रांच में जाओगे प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब सवाल है किस रैंक तक मिलता है। तो CSNAI जो है लगभग लगभग आपको होम स्टेट से हो तो लगभग लगभग 86,000, सॉरी 8,683,000 रैंक तक देखने को मिल जाता है। अब देखो CSNAI की सीट सबसे पहले फिल होती है, यहाँ पे कोर CSE 10,000 तक मिल रहा है और AI 8,000 पे ही बंद हो गया था होम स्टेट वालों का। और CSE एंड ये सारा CRL रैंक है, अपने कैटेगरी से मत मैच करने लगना, और ये जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। बाकी अगर कोई और किसी डिफेंस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको अलग से फायदा मिलेगा। उसके लिए आप बोलना, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिस कॉलेज के बारे में आप बोलोगे। और मैं बात करूं सीएससी इन सोशल साइंसेज तो 23,000 रैंक तक मिल जाता है, VLSI 37,000 रैंक तक मिल जाता है होम स्टेट को। अब अदर स्टेट की बात करूं, अब देखो 37,000 रैंक पे ट्रिपल आईटी दिल्ली से बेटर ऑप्शन इनको जोसा में भी नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अगर आप दिल्ली के हो तो ट्रिपल आईटी दिल्ली से बढ़िया ऑप्शन आपको जोसा में भी नहीं मिलने वाला है, आप चाहे जो भी ले लो। बात समझ रहे हो। अब मैं बात कर रहा हूँ अदर स्टेट की। तो अदर स्टेट में क्या है कि 24,000 रैंक तक VLSI आपको देखने को मिल जाएगी। CSENAI इनका 2485 में बंद हुआ था, आप 2485 रैंक पे देख रहे हो। 2485 रैंक पे देखो तुम्हें उस बच्चे को क्या मिल सकता था। NIT ट्रिची में EWS में CSE मिल सकती थी, NIT वारंगल का EC उसे मिल सकता, CSE मिल सकता था। NIT वारंगल का CSE छोड़ के वो क्या लिया होगा, ट्रिपल आईटी दिल्ली का AI लिया होगा। अब तुम देखो NIT वारंगल का CSE छोड़ के ट्रिपल आईटी दिल्ली का वो क्या लिया होगा बेटा, AI लिया होगा। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो लास्ट एडमिशन 24,000 रैंक पे हुआ था। अब बात करते हैं IGDTU के बारे में। IGDTU के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया हूँ, ऑलरेडी इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो वैसे भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, IGDTU पे ऑलरेडी हो चुका है। मैं फटाफट इनको कंपेयर कर देता हूँ। लास्ट में एक और कॉलेज है दैट इज डेशू। डेशू के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी वो नया है थोड़ा सा। अगर आप बोलोगे तो उस पर एक अलग वीडियो बना दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक ब्रांच है MAE में भी 87% का पैकेज पर 87% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। IGDTU में सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है और टोटल स्ट्रेंथ 78 था और नंबर ऑफ ऑफर्स यहाँ पे 68 दिए गए थे। तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है और हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर IGDTU में MAE से था, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग से ही था। 78 टोटल 78 बच्चे में से 78 बच्चे एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, 68 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे और 97 सीट है टोटल MAE में और 32 सीट है मैकेनिकल प्लस MBA वाले में। ओके, ऑलरेडी वीडियो बनी है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, सब पे बात कर चुका हूँ। MAE का भी काफी बढ़िया पैकेज आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको सीधे सीधे कंपेयर करके दिखाता हूँ सारे कॉलेजों को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कंपैरिजन करते हैं तो DTU में परसेंटेज प्लेसमेंट लगभग 88% का देखने को मिलता है, NSUT में 84%, ट्रिपल आईटी दिल्ली में 91% और IGDTU में 83%। इन सबकी मीडियन सैलरी NIR डेटा से उठा के हमने डाल दिया, इसमें से कितने लोग थे जो ग्रेजुएट हुए और उसमें से कितने लोग प्लेस्ड हुए। तो अगर बेस्ट ऑप्शन पूछा जाए तो आप NSUT और DTU को रख सकते हो, उसके बाद ट्रिपल आईटी दिल्ली को, फिर IGDTU को, और लास्ट ऑप्शन आपका आता है डेशू। तो दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। आप बिल्कुल मैं यहाँ पे कंपेयर करके NSUT DTU को ऊपर इसलिए रख रहा हूं कि कॉलेज लाइफ, फेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस एरिया एंड एवरीथिंग आई एम कंसीडरिंग हियर। बाकी प्लेसमेंट वगैरह तो ऑलमोस्ट जैक दिल्ली के इन चारों कॉलेजों में
तगड़े होते हैं। तो आप बताओ आपको कौन सा इसमें से मिल रहा है और कौन से वाले पे आप डिटेल वीडियो चाहते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।